हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ कोग्निटिव डोमेन, सेकंड इज़ अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड इज़ साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले 2 वीडियोज़ में। अभी हम थर्ड वीडियो कर रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी विच इज़ साइकोमोटर डोमेन। तो जो कोग्निटिव डोमेन डिस्कस किया था हमने, वो होता है हमारा रिलेटेड विद द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और इंटेलिजेंस पावर, कि किसी भी लर्नर में, किसी भी पर्सन में कितनी इंटेलिजेंस पावर है, कितनी उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, कितनी उसकी माइंड पावर है। सेकेंड डोमेन होता है अफेक्टिव डोमेन विच इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़, फीलिंग्स, विलिंगनेस, कि कोई भी पर्सन, कोई भी लर्नर, उसमें कितनी विलिंगनेस है कुछ करने की, अवेयर होने की, सुनने की, उस चीज़ को करने की। और थर्ड डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। तो जो साइकोमोटर डोमेन है वो कंसर्न करता है, वो रिलेटेड है विद एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज। जैसे 2 डोमेन थे, कहीं पर इंटेलेक्चुअल पावर है, कहीं पर फीलिंग्स है, बट इस डोमेन में क्या है कि किसी भी लर्नर की टेक्निकल नॉलेज कितनी है, उसके पास क्या स्किल्स हैं, कितना वो उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आता है। तो जो साइकोमोटर डोमेन है उसका मेन फोकस होता है हमारा प्रैक्टिस के ऊपर, अपनी फिजिकल मूवमेंट्स करना, अपनी टेक्निकल नॉलेज गेन करना, स्किल्स डेवलप करना अपने अंदर। तो साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है कि कोई भी पर्सन, जो लर्नर सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है, वहाँ अगर वो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है तो वो साइकोमोटर डोमेन के अकॉर्डिंग वेस्ट है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से है कुछ भी डेवलप नहीं किया जा सकता जब तक उस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाया जाएगा। तो साइकोमोटर डोमेन बोलता है कि कोई भी स्किल जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी टेक्निकल नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। हमें हमें ऐसे स्किल्स को डेवलप करना है अपने अंदर जो जिसमें प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट हो, जिसमें प्रैक्टिस यूज़ हो। जैसे कि अब हमें वैसी स्किल्स यूज़ करनी जिसमें फ़िज़िकल मूवमेंट हो, फॉर एग्जांपल रनिंग, वॉकिंग, मतलब कि ऐसे जिसमें हम फिज़िकल मूवमेंट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बैठे रहें और अपना थ्योरी पढ़ते रहें, तो वो इतना अफेक्टिव नहीं होता। जिस वजह से हमें अपने फिज़िकल मूवमेंट्स भी करनी चाहिए। मीन्स हमें कुछ पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सिर्फ रीड नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को लिखना भी चाहिए और अपनी रनिंग करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, ताकि क्या हो, हमारे अंदर स्किल्स डेवलप हो। हमें किसी भी चीज़ के सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं एक्विजिशन करना, बल्कि हमें उसकी टेक्निकल नॉलेज भी लेनी है, हमें उससे टेक्निकल स्किल्स भी सीखनी है, उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। कोई भी काम जो हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, वो हमें प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो मीन्स हमें ओवरऑल क्या मीनिंग निकला इसका, कि हमें वो स्किल्स डेवलप करनी है अपने अंदर जिसमें प्रैक्टिस रिक्वायर हो, जिसमें फ़िज़िकल मूवमेंट्स हो, जिसमें कोऑर्डिनेशन बने, या जिसमें हमारी टेक्निकल नॉलेज डेवलप हो। हमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज की बजाय हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज डेवलप करनी होती है अपने अंदर। तो साइकोमोटर डोमेन का मीनिंग हो गया। उसके बाद इसमें कुछ 5 स्टेजेस या 5 एलिमेंट कह सकते हैं हम आते हैं, 5 एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उनके स्टेजेस भी हैं, क्योंकि ये एक स्टेज के रूप में काम करती है। सबसे पहले आपके अंदर ये चीज़ आएगी, उसके बाद फिर मैनिपुलेशन, दैन प्रिसीजन, दैन आर्टिकुलेशन। तो ये एक है, प्रोसेस में चलता है सब कुछ। फर्स्ट पॉइंट है इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स नकल करना, सीधी मतलब हिंदी में मीनिंग आता है इसका नकल करना। तो इमिटेशन मीन्स कॉपी ऑफ समथिंग रियल, कि जब हम किसी रियल चीज़ की कॉपी करते हैं, जब हम कुछ ओरिजिनल है उसकी कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे सामने कोई भी पेंटिंग, कोई आर्टिस्ट है वो पेंटिंग बना रहा है और हम उसको पेंटिंग उसकी कंप्लीट हो गई, उसके करने के बाद हम उसको कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं, उस पेंटिंग को हम बना के देख रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जो इतनी स्किल्स है वो इतनी अच्छी डेवलप ना हो सकता है हमारी क्वालिटी की इतनी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी ना हो, उसकी क्वालिटी लो हो, बट हमने ट्राई जो किया, उस चीज़ को प्रैक्टिस किया, हमने फिज़िकल मूवमेंट की, हमने उस चीज़ को करके देखा, अपने अंदर को स्किल डेवलप करने की कोशिश की। तो यही बात बोलते हैं साइकोमोटर कि फर्स्ट इज इमिटेशन। सबसे पहले किसी चीज़ की कॉपी करना सीखो, नकल करना सीखो। कॉपी ऑफ समथिंग रियल, बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी रियल चीज़ की, किसी ओरिजिनल चीज़ की कॉपी करना, उसकी नकल करना। अब हमारे सामने कोई भी आर्टिस्ट है, वो कोई पेंटिंग बना रहे हैं या फिर कोई भी काम जो सामने वाला कर रहा है, हम उसकी कॉपी करने की ट्राई कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो मे बी हमें वो फर्स्ट टाइम में ना अच्छी बने,
फर्स्ट टाइम में हमारी पेंटिंग ना अच्छी बने, हमारी जो क्वालिटी है पेंटिंग की बिल्कुल लो हो, बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसे हम उसकी कॉपी करते रहेंगे, नकल करते रहेंगे, तो वो हमारी एक टाइम से परफेक्ट हो जाएगी। वो हमारी लास्ट पॉइंट में आएगी नेचुरलाइजेशन में। तो सबसे पहले हम कॉपी करते हैं जहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस लेवल, हमारा क्वालिटी लेवल इतना अच्छा नहीं होता, बट हम ट्राई करते हैं, अपने अंदर स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड वन इज़ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स टू यूज़, मूव, कंट्रोल और समथिंग विथ स्किल। अभी हमने इमिटेशन पढ़ा, तो इमिटेशन में क्या है कि हमें कुछ हमारे अंदर, हमने अब 4 बार कोई पेंटिंग कॉपी की होगी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हमें उस चीज़ का स्किल का आया ही होगा, कोई कुछ पार्ट तो वो स्किल डेवलप हुई होगी हमारे अंदर। तो मैनिपुलेशन में हम क्या करते हैं कि उसी स्किल के द्वारा, उसी स्किल के साथ हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, मूव करते हैं, या किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। मैनिपुलेशन मीन्स जहाँ पे लर्नर है वो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, जो उसने स्किल सीखी है उसमें वो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, उसमें वो कुछ मूवमेंट लाना चाहता है, उसको यूज़ करना चाहता है। तो मैनिपुलेशन मीन्स जहाँ पे जो लर्नर है वो उसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा अलग अलग एस्पेक्ट्स में। और जैसे कि अब कुछ मशीनरी उसने कॉपी की थी, मशीनरी सीखने की, कोई इमिटेशन में उसने ट्राई किया था कि वो कोई मशीनरी जो है मशीनरी को इंस्टॉल करना सीख रहा है। तो अभी मैनिपुलेशन में क्या करेगा, वो उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के साथ साथ प्लस वो कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करेगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से इंस्टॉल करूं तो क्या इसकी वर्किंग सिस्टम रहेगा, क्या इसमें वर्किंग पोजीशन आएगी, मतलब इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो मैनिपुलेशन मीन्स जब जो स्किल उसने सीखी है, जो उसने थोड़ा बहुत कॉपी की है, उसमें वो मूवमेंट लाता है, उसको वो और यूज़ करता है, उसमें एक्सपेरिमेंट करता है। तो फर्स्ट इज़ इमिटेशन जिसमें वो कॉपी करता है, सेकेंड वन इज़ मैनिपुलेशन जिसमें वो एक्सपेरिमेंट्स करता है अपनी स्किल्स के साथ। थर्ड वन इज़ प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स जहाँ पे वो रिफाइनिंग बिकम मोर एग्जैक्ट, जहाँ पे वो और एग्जैक्ट होने के लिए और अपने आप को एक्यूरेट बनाने के लिए जो है, और एक्यूरेट बनाने के लिए अपने आप को रिफाइन करता है और उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आता है। तो वो आता है हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी, शुद्धता। हम प्रिसीजन को हिंदी में बोलते हैं शुद्धता, जहाँ पर हम अपनी स्किल को रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन मतलब जैसे होता है ना कि रिफ़ाइन सबसे पहले यहाँ इस प्रोसेस से गुजरा, फिर वो इस प्रोसेस से गुजरा, वैसे हमारी स्किल है, पहले लो लेवल है, फिर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा, फिर और इम्प्रूवमेंट होगा, फिर और इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसे ही हम अपनी स्किल को रिफ़ाइन करते रहते हैं, मतलब प्रोसेस से गुजारते रहते हैं, ताकि हमारी जो स्किल है वो ज़्यादा एग्जैक्ट हो, ज़्यादा अच्छी बने। मतलब कि वर्किंग एंड रीवर्किंग, हमने कोई काम किया और फिर रीवर्किंग मीन्स दोबारा किया, तो इससे क्या होगा, हमारी काम में, हमारी स्किल में शुद्धता आएगी, एक्यूरेसी आएगी और ज़्यादा एग्जैक्ट होगी, मतलब ज़्यादा सॉलिड होगी हमारी वो स्किल जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रिसीजन मीन्स हमें अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्यूरेट करना है विद मोर प्रैक्टिस। सिंपल सी बात, रिफाइन करना है प्रैक्टिस के साथ, और ज़्यादा एक्यूरेट बनाना है और ज़्यादा एग्जैक्ट बनाना है विद प्रैक्टिस। फोर्थ वन इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग अ सर्वर ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेटिंग अ सर्व ऑफ एक्शन टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ क्लियरली। आर्टिकुलेशन में हम क्या करते हैं, जो एक्शंस, जो हमने काम सीखे हैं उनको हम कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हम अपने आइडियाज़ को क्लियरली जो है शो कर पाएँ, क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कोई वीडियो बनानी है, तो हम उसमें साउंड्स भी यूज़ करेंगे, म्यूज़िक भी यूज़ करेंगे, कलर्स भी यूज़ करेंगे, एनिमेशन भी यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हम उन सभी एक्शंस को, जैसे कि वीडियो साउंड हो गया, म्यूज़िक हो गया, कलर हो गए, जो है साउंड, म्यूज़िक, कलर, ड्रामा हो गया, हमने इन सब एक्शंस को कोऑर्डिनेट किया। क्यों किया? ताकि जो वीडियोस है, जो आइडिया जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस वीडियो के थ्रू, उसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ। अभी हम स्किल सीख चुके हैं कोई भी, और हम उस स्किल में एक्यूरेट हो चुके हैं। प्रिसीजन मीन्स हम उस चीज़ में एक्यूरेट हो चुके हैं, हम उस चीज़ में एग्जैक्ट हो चुके हैं। अब में हम उसमें क्या करना है, इन सब स्किल्स को कोऑर्डिनेशन, जो एक्शंस हमने सीखे हैं, जो स्किल्स सीखी हैं, उन सबको हम कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हमें वो जो आइडिया एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ये आता है आर्टिकुलेशन, जहाँ पर हम एक्शंस को, अपने स्किल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हम आइडियाज़ को क्लियर कर पाएँ। सिंपल से एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई वीडियो को रिकॉर्ड करना है, तो वीडियो को बनाने से पहले हम उसमें म्यूज़िक भी डालेंगे, साउंड भी डालेंगे, और साथ साथ कलर्स भी यूज़ करेंगे, एनिमेशन भी यूज़ करेंगे, ड्रामा भी यूज़ करेंगे।
क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें इतना सब कुछ यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, ताकि हम जो वीडियो में दिखाना चाहते हैं, जो आइडिया हमारा है वीडियो में दिखाने का, उसको हम क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएँ। अगर हमें साउंड में, म्यूज़िक में, कलर में कम्बिनेशन नहीं बनाना आया, कोऑर्डिनेशन नहीं बनाना आया, तो वो वीडियो इतना अच्छा अपने आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी जो हम चाहते हैं। तो इसी वजह से अगर हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें सभी एक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन मिलाना आना चाहिए। लास्ट वन इज़ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मीन्स हैविंग हाई लेवल परफॉर्मेंस बिकेम नेचुरल विदाउट नीडिंग टू थिंक मच अबाउट। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अभी हम उसमें कोऑर्डिनेशन, देखो उसने कॉपी की, फिर हमने उसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर हमने उसको प्रैक्टिस किया, फिर हमने उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना सीखा, अब लास्ट में वो स्किल कम्प्लीटली हम में डेवलप हो चुकी है। तो अभी हम क्या हुआ, हमारी परफॉर्मेंस भी हाई लेवल है, जो फर्स्ट पॉइंट में लो लेवल थी। जब हम नकल करें, जब हमने कॉपी की थी, तो उस टाइम हमारी परफॉर्मेंस लो लेवल थी, बट नेचुरलाइजेशन मीन्स नेचुरल ही हमारे अंदर वो स्किल अप डेवलप हो चुकी है, नेचुरल। अब हमें कुछ अलग से नहीं करना है, नेचुरली हमारे अंदर वो डेवलप हो चुकी है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट में हमारी वो परफॉर्मेंस हाई लेवल की हो चुकी है, क्योंकि हमने रिफाइन किया, उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है। तो इसी वजह से हमारी परफॉर्मेंस हाई लेवल की हो चुकी है, और वो जो परफॉर्मेंस, जो वो स्किल है, वो अब नेचुरल हो चुकी है। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की। फॉर एग्ज़ाम्पल माइकल जॉर्डन है, वो बास्केटबॉल को प्ले करने के लिए, उनमें बास्केटबॉल प्ले करने के जो स्किल है वो बिल्कुल नेचुरल है, वो ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। जब भी कुछ उनके सामने बास्केटबॉल दिखेगी तो वो अपने आप प्ले करना शुरू कर देंगे, बिकॉज वो परफॉर्मेंस उनकी इतनी हाई लेवल हो चुकी है कि अभी वो कुछ ज़्यादा नहीं सोचेंगे, वो स्किल और नेचुरल ही उनके अंदर डेवलप हो चुकी है। तो नेचुरलाइजेशन मीन्स जब प्राकृतिक रूप से जब वो नेचुरल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, और वो कब होगी? बाय प्रैक्टिस। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था साइकोमोटर डोमेन का, एंड लास्ट डोमेन था हमारा साइकोमोटर डोमेन। बिल्कुल सिंपल सी बात, साइकोमोटर डोमेन रिलेटेड टू स्किल, टेक्निकल नॉलेज, फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, या वो स्किल्स को डेवलप करना अपने अंदर जो प्रैक्टिस जिसमें रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात है, टेक्निकल नॉलेज, स्किल, फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, एंड वो स्किल्स डेवलप करना जो प्रैक्टिस को डेवलप करें, जो जिसमें प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट हो। 5 स्टेजेस हैं। इमिटेशन, कॉपी करना, बट परफॉर्मेंस लो होगी। सेकंड इज़ मैनिपुलेशन, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम अपनी स्किल के साथ, यूज़ करते हैं उसको, उसमें मूवमेंट लेके आते हैं। थर्ड वन इज़ प्रिसीजन, जहाँ पे हम रिफाइन करते हैं अपनी स्किल को ज़्यादा एग्जैक्ट बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। फोर्थ वन इज़ आर्टिकुलेशन, जहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन बनाते हैं एक्शंस का, ताकि हमें आइडियाज़ को क्लियरली शो करना है। एंड लास्ट वन इज़ नेचुरलाइजेशन, जहाँ पर हमें हमारे परफॉर्मेंस भी हाई लेवल की है, प्लस वो स्किल हमारे अंदर नेचुरल डेवलप हो चुकी है। अब हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हमें अब नहीं है। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे। साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, ये डोमेन्स हर 3 पर्सन ने अलग अलग टाइप से किए हुए हैं डिफ़ाइन, बट मोस्टली यूज़ यही होते हैं डोमेन हमारे नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट से। ये 5 जो है एलिमेंट्स वही यूज़ होते हैं साइकोमोटर डोमेन में। और ये हमारा लास्ट डोमेन था साइकोमोटर डोमेन। अगर आपको इस पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अपना साथ साथ कॉपी पेन पे ये नोट कर दे जाइए, बिकॉज हमने बिल्कुल सिंपल 1 वर्ड या 1 लाइनिंग में हम डिफ़ाइन किया हुआ है। एग्जाम्पल आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, बाकी आप इतना भी लिखोगे तब भी आपका याद रहेगा कि कॉपी ऑफ समथिंग रियल मीन्स सीधी सी बात है कि आपको किसी ओरिजिनल चीज़ की कॉपी करनी है। तो बिल्कुल लास्ट है और बिल्कुल सिंपल है ये, कुछ भी हमने इसमें टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ किए, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग यूज़ किए, आप इजली इसको याद भी कर पाओगे। एक ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर ही कोग्निटिव डोमेन में हमारे एक चीज़ डिस्कस करनी रह गई थी। कोग्निटिव डोमेन में आता है कि स्टेजेस और एलिमेंट जो हमने पढ़े थे 1956 के अकॉर्डिंग थे। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। वो 1956 के अकॉर्डिंग थे जो ब्लूम ने दिए थे, बट ब्लूम के देने के बाद उनके एक स्टूडेंट लॉरेन एंडरसन ने उनमें कुछ चेंजेस किए थे, और वो 2001 में कुछ चेंज किया था। अभी समटाइम्स पेपर में इन्हीं में से कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं कि 2001 के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे। बिल्कुल सेम एलिमेंट है, सिर्फ इनके नाम चेंज कर रखे हैं। नॉलेज में हमने पढ़ा था कि रिकॉल और रिमेंबर करना,
इन्फॉर्मेशंस को अभी नॉलेज का नेम चेंज करके उनके स्टूडेंट ने रिमेंबरिंग रख दिया। सेकंड हमने पढ़ा था कंप्रीहेंशन, जहाँ पे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के मीनिंग को ग्रैप्स करते हैं। उन्हीं का नाम चेंज करके उन्होंने अंडरस्टैंडिंग रख दिया। थर्ड हमने पढ़ा था एप्लीकेशन, मीन्स जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जो इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया उसको अप्लाई करना। अभी उनका नाम अप्लाई रख दिया। फोर्थ हाँ एनालाइज करना, जिसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके एनालाइज करते हैं, उनको उसका मीनिंग समझते हैं। इन्होंने उनका नाम चेंज करके एनालाइजिंग रख दिया। फिफ्थ वन इज़ सिंथेसिस, जिसमें हम पूरे जो हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था इन्फॉर्मेशन को, उसको हम कंबाइन करते हैं। बस इन दो लास्ट के स्टेप्स में चेंजेस हैं। जो एवेल्यूएशन लास्ट पॉइंट था, यहाँ पर उन्होंने वो फिफ्थ पॉइंट बना दिया इवैल्यूएटिंग, जहाँ पे वो एनालाइज करने के बाद डायरेक्ट इवैल्यूएट करते हैं, उसकी जजमेंट देते हैं कि कैसे उसकी क्वालिटी है। और इवैल्यूएशन करने के बाद वो करते हैं क्रिएट, मीन्स क्रिएटिंग, जो उन्होंने इवैल्यूएट किया उसको क्रिएट करते हैं, वापस कुछ नया बनाते हैं। तो 2001 के अकॉर्डिंग किसने दिए थे? उनके ब्लूम के स्टूडेंट थे लॉरेन एंडरसन। उन्होंने दिए थे फर्स्ट इज़ रिमेंबरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, देन एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। बिल्कुल सिंपल से 6 पॉइंट है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, रिमेंबरिंग से लेके क्रिएटिंग तक सिंपल से हैं। आपको इनका मीनिंग तो पता ही है, सिर्फ आपको इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि वो नाम चेंज कर दिया इन्होंने। नॉलेज से रिमेंबरिंग कर दिया, कंप्रीहेंशन से अंडरस्टैंडिंग कर दिया, एप्लीकेशन से अप्लाइंग कर दिया, एनालिसिस से एनालाइजिंग कर दिया, सिंथेसिस से एवैल्यूएटिंग एंड इवैल्यूएशन से क्रिएटिंग। ये 6 पॉइंट बना दिए। ये हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी कंप्लीट डिस्कस कर ली। एक और टैक्सोनॉमी है गैगने और ब्रिग्स की, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट किया करें आप, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, आप कमेंट किया करें। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछें, ताकि हम भी मोटिवेटेड हों कि आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो में कुछ कमी लगे तो बताएं हमें, ताकि हम इम्प्रूवमेंट करें। और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कुछ आपके चार्जेस नहीं है सब्सक्राइब करने के। और आप बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सब्सक्राइब करने पर।